शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदां भोजनं रायकामं ददानम् बलिवर्धयानं सुराणां प्रदानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकळत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिदाभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठे स्तोत्ररत्नं त्विह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कलत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे 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 Next we'll be singing Shiva Panchakshara Stotram, and another famous composition by Jagadguru Sri Adi Shankaracharya. It refers to the importance of 5 sacred syllables: Na, Ma, Shi, Va, Ya. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय
नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय चन्द्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय चन्द्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय यज्ञस्वरूपाय
जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय 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 पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। Next, we'll be concluding our concert with Mahishasuramardini Stotram. Again, a famous composition by Sri Adi Shankaracharya. Due to the lack of time, we are taking 5 stanzas from this. Thank you all once again. ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवरहर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। शतखण्ड विखण्डित रुण्ड विकुण्डित शुण्ड गजाधिपते विपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित चण्ड निपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। दुर्मद शत्रुवधोतिल दुर्धर निर्जर शक्ति
चतुरविचारधुरीण महाशिवदूतकृता प्रमथाधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुर्मतिदानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते Thank you so much everyone. It was a great honor to be here in front of all of you and I hope you all enjoyed our performance. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आभार सुश्री सूर्या गायत्री और श्री राहुल आर विल्लाल। हम आभारी हैं श्री प्रादेश आचार्य वायलिन वादक और मृदंगम पर संगत करने के लिए सूर्या के पिता और गुरु श्री पीवी अनिल कुमार के। आदरणीय दिव्य सज्जनों, ऋषि परंपरा कहती है नाद रूपो स्मृतो ब्रह्म नादस्य च जनादिनः नाद रूपा पराशक्ति नाद रूपो महेश्वर। नाद ही ईश्वर है, प्राण तत्व है, संपूर्ण जगत नादमय है और नाद ब्रह्म की इसी उपासना का नाम है संगीत। संगीत यानी श्रुतियों का संगम जिन्हें सुना गुना जा सकता है, हमारे चित्त में बसाया जा सकता है। हमारी संत परंपरा ने अपने भक्ति पदों को रचते हुए दरअसल यही विरासत हमारी नाद के संसार को सौंपी और कुछ आवाजों ने इसे अपने साथ समय की अनंत गहराइयों तक जज्ब करते हुए और समय के बहुत पार तक सभ्यताओं को ये आवाजें सौंपी। जब हम आचार्य शंकर की स्तोत्रों को सुनते हैं, गुनते हैं, हमारे चित्त में बसाते हैं, तो एक ऐसी वैश्विक शांति, करुणा, प्रेम, श्रृंगार, निवेदन, प्रार्थनाएं हमें मुखरित होती दिखाई देती हैं जो कहीं न कहीं हमारे जीवन से वाबस्ता हैं और इन्हीं तमाम रसों को, भावों को, रसों को जोड़कर हम अपनी मनुष्यता का चेहरा तैयार करते हैं। आचार्य शंकर ने हजारों बरस पहले इसी मनुष्यता को समझा, उसकी आवाज को समझा और अपने सैकड़ों, हजारों, लाखों पदों में मनुष्यता की आवाज को इस तरह से रूपायित किया। सूर्या गायत्री और राहुल आर विल्लाल एक आश्वासन की तरह अपनी आवाज के जरिए हमारे समय में दस्तक देते हैं और हमें फक्र होता है, हमें गर्व होता है कि आचार्य शंकर ने हजारों बरस पहले जो आवाज इस ब्रह्मांड में उकेरी, उस आवाज को कहीं न कहीं सूर्या गायत्री और राहुल जैसे हमारे उदीयमान कलाकार भी दूर तक जाने का आश्वासन देते हैं। आज आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास ने आचार्य शंकर की स्मृति को इस तरह से एक उत्सव धर्मी स्वरूप प्रदान करते हुए शंकर प्रकटोत्सव का आयोजन किया है और हम सबका यह सौभाग्य है कि ऋषि परंपरा के ऐसे ही साधक आज अपना सारस्वत उद्बोधन देने के लिए हमारे निमंत्रण पर, हमारे आग्रह पर यहाँ पधारे हैं। हम बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, केरल से हमारे निवेदन पर पधारे वहाँ के प्रथम नागरिक राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब को और हमारे वेदांत महर्षि स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी, स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, स्वामी वेद तत्वानंद जी और आदरणीय श्री अंबिका दत्त शर्मा जी को। प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय और इन संत विभूतियों को कृपया मंच पर लेकर पधारें। आज जैसा कि हमने आपको पूर्व में सूचित किया, आचार्य शंकर की दार्शनिक मेधा को अपने विभिन्न आयामों के और पक्षों के माध्यम से नया उन्मेष प्रदान करने वाले स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी और डॉक्टर अंबिका दत्त शर्मा को आज हम
इस दार्शनिक दिवस पर, एकात्म दिवस पर उन्हें आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की ओर से आप सबकी साक्षी में सम्मान भेंट करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय प्रणवानंद सरस्वती जी और अंबिका दत्त शर्मा जी का सारस्वत अभिनंदन करेंगे। मंच पर हम इन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय शिवशेखर शुक्ला से हमारा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय और मंचासीन विभूतियों का आचार्य शंकर जी। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है और हम तो मेजबान हैं, मेहमान नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले मैं स्वयं केरल के माननीय राज्यपाल महोदय का, जो हमारे निमंत्रण पर पधारे हैं, स्वामी जी का, जिनकी कृपा सदैव मध्य प्रदेश पर बरसती है, मैं स्वयं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनका स्वागत करूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। ऐसी कुछ तब्दीलियां बहुत भली लगती हैं जब हमारे मध्य प्रदेश का लोक नायक अतिथि देवो भव की परंपरा को तासमास करते हुए हमारे दक्षिण भारतीय राज्य केरल से पधारे माननीय राज्यपाल महोदय का मध्य प्रदेश की राजधानी के सांस्कृतिक मंच पर उनका भावभीना अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हमारे मंचासीन साधक विभूतियां, जैसा कि आप देख रहे हैं, आदरणीय परमात्मानंद सरस्वती जी, वेदांत दर्शन का गहन अध्ययन करते हुए उन्होंने विशेष रूप से आचार्य शंकर की पूरी सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात किया है। ऐसे आदरणीय परमात्मानंद सरस्वती जी का इस मंच पर स्वागत। स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी आचार्य शंकर की दार्शनिक चेतना को नया उन्मेष प्रदान करने वाले ऐसी विभूति का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका भारतीय परंपरा के अनुरूप अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय वेद तत्वानंद जी, जिनका एक वृद्ध सानिध्य हमें प्राप्त है, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास में लगातार उनका सानिध्य, उनकी उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन हम सबका हासिल बन गया है। ऐसे वेद तत्वानंद जी का अभिनंदन, स्वागत। और मूर्धन्य दर्शन शास्त्री आदरणीय श्री अंबिका दत्त शर्मा जी सागर से पधारे हैं। और हम याद कर सकते हैं, सागर में जब हमने अद्वैत उत्सव का आयोजन किया था, उस अंतर्राष्ट्रीय वैचारिक समागम में एक सूत्रधार की भूमिका आदरणीय अंबिका दत्त शर्मा जी ने आचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास के साथ बनाई थी। इस मंच पर उनका भी अभिनंदन, स्वागत। और इसी के साथ अब हम आमंत्रित करेंगे सांस्कृतिक एकता न्यास के प्रभारी शैलेंद्र मिश्र जी से निवेदन है, प्रमुख सचिव महोदय का फूलों से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत सांस्कृतिक एकता न्यास की ओर से, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से। और इस आचार्य शंकर के प्रकल्प को मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे भारतीय सांस्कृतिक पर्यावरण में एक स्थायी भाव की तरह रचने बसने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, स्वागत आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी का। मुझे 2 बुके और चाहिए होंगे, क्योंकि बेटी सूर्या भारती और राहुल, इन दोनों का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो मंच पे आ जाए। है फटाफट ले आओ बेटी, माला ले।
बहुत ही सुंदर और आत्मीय दृश्य इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी सुश्री सूर्य गायत्री और राहुल आर विल्लाल का प्रदेश की ओर से, आप सब की ओर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद की फूल उन्हें भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय महानुभावों, जब हम आचार्य शंकर की दार्शनिक परंपरा को देखते हैं तो हमें दो आयाम दिखाई देते हैं। मठों, गुरुकुलों और आश्रमों के जरिए पल्लवित और पुष्पित होने वाली दार्शनिक परंपरा, और दूसरी अकादमिक जो आचार्य परंपरा से ही फलित होकर आधुनिक शिक्षा में अपना योगदान देती रही है। आज इसी परंपरा का सुमिरन करते हुए हमने दो दर्शन शास्त्रियों को इस मंच पर सम्मानित करने का निर्णय लिया है और हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय हमारे ऐसे दर्शन शास्त्रियों को इस मंच पर उन्हें सम्मान भेंट करें। इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित हैं स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी। स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी का जन्म नेपाल में हुआ। आपको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य दीक्षा वर्ष 1990 में तथा संन्यास दीक्षा वर्ष 2002 में स्वामी रामानंद सरस्वती जी द्वारा प्राप्त हुई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से आपने वेदांत में आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। स्वामी विश्वात्मानंद जी साधना सदन के सानिध्य में शांकर और शांकरोत्तर अद्वैत वेदांत के अध्ययन का आपको सुयोग प्राप्त हुआ। संप्रति आप ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा संस्थापित श्री मार्कंडेय संन्यास आश्रम ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के प्रमुख आचार्य हैं और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम इस श्रुति को अपने जीवन में आत्मसात कर प्रस्थानत्रयी पर भगवत पाद आचार्य शंकर के भाष्यों का गहन अनुशीलन करते हुए शांकरी ब्रह्म विद्या परंपरा को अध्ययन अध्यापन के माध्यम से देश के कोने कोने तक अंतेवासियों, सन्यासियों और गृहस्थों के बीच प्रचारित और प्रसारित करने हेतु संकल्प को चरितार्थ कर रहे हैं। आज दिनांक 6 मई 2022 शंकराचार्य जयंती एकात्मता दिवस दार्शनिक दिवस के अवसर पर भगवत पाद आचार्य शंकर प्रणीत अद्वैत वेदांत और उससे फलित होने वाले एकात्म जीवन दर्शन और सार्वभौमिक एकात्मता के विश्वजनीन संदेश के प्रति आपकी अखंड निष्ठा और उसके लोकव्यापी प्रचार प्रसार में आपकी अहर्निश अकादमिक संलग्नता को सम्मानित करते हुए आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन गौरवान्वित है। प्रशस्ति पाठ के बाद अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं वे संयुक्त रूप से स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी को यह एकात्म सम्मान भेंट करें। और अब इसके बाद प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा। प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा काशी की पांडित्य परंपरा और आचार्य कुल में दीक्षित दर्शन शास्त्री हैं। आपने दर्शन शास्त्र में एमए और पीएचडी की उपाधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से तथा आचार्य की उपाधि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से प्राप्त की है। आप भारतीय तत्व विद्या, प्रमाण शास्त्र, शांकरी ब्रह्म विद्या और सैद्धांतिक अध्ययन के विलक्षण अध्येता हैं। आपको काशी में स्वामी योगिंद्रानंद के सानिध्य में अद्वैत वेदांत के आकर ग्रंथों के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शन और संस्कृति चिंतन के क्षेत्र में आपके वैचारिक विमर्शपरक लेख समकालीन भारतीय दार्शनिक जगत में समादृत हैं। संप्रति आप डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष के पद को सुशोभित करते हुए आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के शंकर फेलो हैं और आधुनिक सभ्यता के विकल्प में अद्वैत वेदांत के सभ्यता दर्शन को विश्वतोमुख बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करने हेतु शोधरत हैं। आज दिनांक 6 मई 2022 शंकराचार्य जयंती एकात्मता दिवस दार्शनिक दिवस के अवसर पर भगवत पाद आचार्य शंकर प्रणीत
अद्वैत वेदांत और उससे फलित होने वाले एकात्म जीवन दर्शन और सार्वभौमिक एकात्मता के विश्वजनीन संदेश के प्रति आपकी अखंड निष्ठा और उसके लोकव्यापी प्रचार प्रसार में आपकी अहर्निश अकादमिक संलग्नता को सम्मानित करते हुए आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन गौरव का अनुभव करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान, केरल के माननीय राज्यपाल महोदय, प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा को आचार्य शंकर की दार्शनिक परंपरा को, आचार्य परंपरा को नया उन्मेष प्रदान करने में उनके महती योगदान के लिए यह सम्मान अर्पित कर रहा है। आदरणीय दिव्य सज्जनों, किसी ने कहा है कि संत अध्यात्म के आकाश में इंसानियत का इंद्रधनुष होते हैं, सौंदर्य के सितार पर सद्भावना का संगीत होते हैं, प्यार की पीढ़ी पर परमात्मा की प्रार्थना होते हैं और विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद होते हैं। जब हम संत परंपरा के इन आदर्शों को देखते हैं तो मंच पर उपस्थित स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी की ओर सहज ही हमारा ध्यान जाता है, जिन्होंने ऐसी संत परंपरा के आदर्श को अपने व्यक्तित्व में, अपने ज्ञान में, अपनी स्मृति में महफूज रखा, अक्षुण्ण रखा और लगातार उसके प्रचार प्रसार में अपना महत्व योगदान दिया। स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी के वरिष्ठ शिष्य हैं। स्वामी जी ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में वेदांत, संस्कृत और योग का गहन अध्ययन किया है। आप हिंदू धर्म आचार्य सभा के संयोजक और सचिव, आर्ष विद्या मंदिर राजकोट के संस्थापक, आचार्य शिवानंद आश्रम अहमदाबाद के अध्यक्ष और आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के न्यासी हैं। हम बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें अपने सारस्वत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वामी परमात्मानंद सरस्वती से निवेदन है हम सबको संबोधित करें। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी के श्री चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम। मंचस्थ महात्मागण, सामने महात्मागण सभी को नमस्कार सह ओम नमो नारायण। काशी जाते हैं तो कहते हैं कि काशी में बाबा विश्वनाथ का शासन चलता है, और हम कहते हैं पूरी दुनिया पे महाकाल का शासन चलता है। महाकाल का एक स्वरूप है, रुद्र कहते हैं उसको, उसका एक स्वरूप है रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। वो शंकर जो सदा शिव है, उसकी शिव कृपा निरंतर जिनके पर बरसती रही है, इससे न केवल मध्य प्रदेश के लेकिन सभी संतों के प्रिय और आशीर्वाद प्राप्त आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, उनके मंत्रिमंडल के साथीगण, अंबिका दत्त शर्मा जी महामंत्री, अपने सचिव श्री, सभी सुगन प्रजा,
आजकल समस्याओं की बहुत बातें होती है। पर्यावरण की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, पानी की समस्या है, आने वाली है। मैं समझता हूँ आजकल बौद्धिक प्रामाणिकता की समस्या सबसे गहन है। वी हैव नो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, और विशेषतः शासन, राजकारण और धर्म भी नहीं रही। ऐसे अत्यंत इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट और जिनकी तारीफ करने में हम थकते नहीं हैं, ऐसे आज के मुख्य अतिथि श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, सबको मेरे नमस्कार। सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। हम अपने स्वराज्य की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। जब तक हम समझते हैं कि स्वराज्य की यथा योग्य व्याख्या और स्वराज्य की प्राप्ति हमें भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने ही कराई है। ये पूरा देश हमारा विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। प्रांतीय विभिन्नता, डाइवर्सिटी, रीजनल, लैंग्वेज वाइज डाइवर्सिटी, उपासना के माध्यम से भी डाइवर्सिटी है, और इतनी विरोधाभास वाली डाइवर्सिटी में भी एक अदृश्य सूत्र जो बड़ा प्रबल था, जिसने इस देश को कई सदियों तक एक रूप तक बांध के रखा, वो एक ही सूत्र था, हमारी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता। जब तक इस देश में धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक ऐक्य नहीं प्रस्थापित होगा, तब तक अखंड भारत की कल्पना हम नहीं कर सकते। पॉलिटिकली शायद हम भारत के खंड किए अंग्रेजों ने, लेकिन जब भी आप उस देशों में जाओगे तो हमें अपनापन महसूस होता है, और उनको भी भारतीय के प्रति, चाहे आप बर्मा जाइए या श्रीलंका जाइए, उनको भी अपने प्रति अपनापन महसूस होता है। उसका कारण, देश में एकता का कारण धार्मिक और सांस्कृतिक एकता है। यहाँ तक कि जितने धर्म या संप्रदाय इस देश में उद्भूत हुए, चाहे जैन हो या बुद्ध हो या सिख हो या कोई भी हो, सभी के सांस्कृतिक मूल्य एक ही रहे हैं। सिख भी चाहते हैं कि हमारे बेटे राम लखन जैसे ही हो, ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसा ही संप हो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जैनियों में, बुद्धों में, सिख में सभी यही वैल्यू है। सांस्कृतिक एकता से पूरे भारत को बांधने का काम भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने किया था, और जो उस समय स्थिति थी, कहीं मैं समझता हूं आज भी वही है। इसीलिए आज हमें शंकराचार्य जी को, जैसे नारद जी भागवत में कहते हैं ना भक्ति देवी को, स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, उसी तरह से एकात्म दर्शन को पूरे भारत में पुनः प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक न्यास और पूरा प्रकल्प चल रहा है। क्या परिवर्तन है आप देखिए। उस समय भी अराजकता थी, ऐसा विद्वानों ने लिखा है। कई 72 संप्रदाय, मत मतांतर चल रहे थे। सिद्धांत के बजाय विधि विधानों पर आग्रह था, श्रद्धा के बजाय दिखाओ पे बात ज्यादा थी। इतना ही नहीं, उसी समाज में नैतिक मूल्यों, जिसको कहेंगे वैल्यूज ऑफ द लाइफ, सोशल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, उसी में ह्रास हुआ था। उस समय भगवत्पाद का अवतरण हुआ और सबको उन्होंने उस समय एकत्रित किया। आज भी हम देखेंगे हमारे धर्म में पिछले 50 सालों से परिवर्तन आया है। भगवत्पाद जी के जाने के बाद और उसके पहले, फॉर मिलेनियर्स, हिंदू धर्म इज अ शास्त्र सेंट्रिक रिलीजन, नॉट अ पर्सन सेंट्रिक। खुद भगवान भी अवतार लिए यहां पे। उन्होंने वेद के काल में वेद को स्वीकार के ही अवतार धारण किए।
They accepted Vedas as a pramanam. They lived the life enjoined by the Vedas. श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, देवकी जी कहती है वसुदेव जी से, जब कंस को मार दिया तो बोला हमारा बेटा आज तक असंस्कृत रहा, आप उसको संस्कार दीजिए, यज्ञोपवीत दीजिए। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, द्वारकाधीश बनने के बाद भी भगवान कृष्ण रोज गायत्री और संध्या वंदन करते थे, वो वेद की मर्यादा में ही जिए। राम जी का जन्म भी वेद से हुआ है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। खुद विश्वामित्र जी वही उपदेश दे रहे हैं, उनके गुरु, जो आज भी सुप्रभातम में गाया जाता है, कौशल्या सुप्रजा रामो पूर्वा संध्या प्रवर्तत, आप संध्या वंदन करो। कभी हम व्यक्ति केंद्रित है ही नहीं। आज वही स्थिति है, नए नए संप्रदाय, नए नई मान्यताएं, नए नए ग्रुप्स व्यक्ति केंद्र पर आधारित खड़े हो गए। मनुष्य की बुद्धि की दो मर्यादा है। जब वेद क्या है, साक्षात ईश्वर ने प्रकट किए हैं, तो आज जो सिद्ध और व्यक्ति केंद्रित हो गए हैं और सिद्धांत केंद्रित समाज नहीं रहा है, आज बाह्य आचार केंद्रित हुआ है। डिवीजन किससे पड़ते हैं? आप कौन सा तिलक लगाते हो, आप कौन सी माला पहनते हो, आप कौन सा मंत्र करते हो। वही स्थिति उस समय थी। उस समय पे भगवत पाद जी ने पूरे देश को एकत्रित किया। जब तक मैं समझता हूं, हमें उनकी यात्रा को एक जरा दूसरी दृष्टि से देखनी चाहिए। शब्द तो ठीक है, लेकिन कभी कभी उस शब्द से हमारे दिमाग में और समाज में गलत फहमी होती है। भगवत पाद ने दिग्विजय किया। जब दिग्विजय आता है तो उसमें ऐसा भाव आता है कि किसी को पराजित किया और अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया। मैं समझता हूं वो उनका भाव न हो, क्योंकि इतना वर्णन आत्मज्ञानी का शास्त्रों में लिखा है, आत्मरति ही आत्मतृप्ति ही अहेतुक दया सिंधु, कितने शब्द हैं। जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष होते हैं उनको किसी को जय में, किसी की पराजय में, किसी को मान में अपमान में रस ही नहीं होता है। भगवत पाद ने जब पूरे भारत का परिभ्रमण किया, he purified all those forms of worship and gave them a right direction. उनकी यात्रा करुणा से प्रेरित थी, नहीं कि विजय की भावना से प्रेरित। एक करुणा थी, जिनको जीवन का ध्येय मालूम नहीं था। जीवन ध्येय का साध्य, जब साध्य स्पष्ट नहीं है तो साधन स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए साध्य साधन की स्पष्टता देने से दिया। और आप जरा सोचिए, वो काम करुणा और प्यार से ही किया होगा, वरना उस जमाने के दार्शनिक, इतने इतने बड़े धर्मों के महान पुरुष क्यों उनका मत स्वीकार करते, उनका ईगो क्यों आगे नहीं आता। उन्होंने देश को ठीक दृष्टि दी। वैदिक दर्शन, अब यहाँ ठीक से शब्द दिया है, आज इसको दार्शनिक दिवस के रूप में प्रस्तावित करना है। आजकल बड़ी एक मान्यता है, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, जुडिशरी में भी प्रचलित है। हिंदू धर्म इज नॉट वे ऑफ लाइफ, इट इज अ विजन ऑफ ट्रूथ। हम सत्य के पुजारी, हम सत्य का प्रतिपादन करते हैं। और उस सत्य को पाने के लिए देयर इज अ क्लियर विजन ऑफ लाइफ एंड क्लियर वे ऑफ लाइफ। विजन क्या है? चतुर्विध पुरुषार्थ है। अर्थ काम सर्व सामान्य तृष्णा है, आहार निद्रा भय मैथुनम। लेकिन अर्थ काम कैसे प्राप्त करने चाहिए, इस सबसे पहला पुरुषार्थ बाकायदा जीवन में देखें तो अर्थ से शुरुआत होती है, सिक्योरिटी से। लेकिन कहा धर्म मूल होना चाहिए। व्यास जी भी महाभारत में कहते ऊर्ध्वबाहु प्रवक्ष्यामि, पूरे महाभारत का सार में कह दिया, भाई अर्थ काम प्राप्त करो लेकिन धर्म को मूल में रख के करो। और धर्म शब्द का अर्थ आस्था विशेष नहीं है। अंग्रेजों के पास इस सोच नहीं थी, उन्होंने धर्म को रिलीजन नाम दे दिया। ऑक्सफोर्ड में रिलीजन का अर्थ अलग है, धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य विशेष, जिसको हम कहेंगे फर्ज, अंग्रेजी में कहेंगे ड्यूटी। ये धर्म है। अपना कर्तव्य प्रधान जीवन होना चाहिए।
आस्था विशेष हो या ना हो, वो बाद में आती है। इसीलिए आज इवन यहां तक कि मैं कहूंगा हमारी शादी भी कर्तव्य के लिए, इसलिए शब्द है धर्मपत्नी, सहधर्मचारी सहधर्मचारिणी। हमारी ड्यूटी फर्स्ट होनी चाहिए, ये हमारा जीवन दृष्टि है। और धर्म भी साधन है, इसके लिए मोक्ष साध्य है। मोक्ष किसे कहते हैं? निरतिशय सुख को वो मोक्ष कहते हैं। बोले यहां ही प्राप्त है, आप जैसे हो, जहां हो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये हमारा दर्शन है, वही गंतव्य है। उसी के लिए ही सब रीति रिवाज है, उसी के लिए ही सब कर्तव्य है, वही हमारा अंतिम साध्य है। और वो कहते यही प्राप्त करना। यहां तक कि भगवान ने कह दिया अपिचेतसी सुदुराचारो अपिचेतसी पाप कृतमः, सर्वश्रेष्ठ पापी हो, सर्वश्रेष्ठ दुराचारी हो, लेकिन तुम नित्य शुद्ध हो, तुम नित्य मुक्त हो, तुम चिदानंद हो, यहां तक कह दिया। ये दृष्टि देने के लिए उन्होंने यात्रा की, सर्व समावेशी रहे। इसलिए उन्होंने पंचायतन पूजा प्रदान की। उसमें वैष्णव भी आ गए, शैव भी आ गए, दैवी भी आ गए। यहां तक कि उन्होंने तांत्रिकों को भी शोधन किया है। एक तीर्थ क्षेत्र ऐसा नहीं मिलेगा बाप को भारत में जहां भगवत्पाद शंकराचार्य जी स्वयं न गए हो, और एक देवी देवता, एक नदी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिनके ऊपर उन्होंने स्तोत्र की रचना न की। सर्वसमावेशी है, लेकिन सबके साथ आस्था विशेष में हमें भी इन लोगों ने कह दिया हिंदू धर्म है। धर्म नहीं है, हम सबको स्वीकार करने वाले सत्य के साधक हम हिंदू हैं। और आज के समय में न केवल भारत में आवश्यक है, मैं समझता हूं पूरे विश्व में आवश्यक है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, 2000 की साल में यूनाइटेड नेशंस ने एक मिलेनियम पीस समिट रखा था। वैसे तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना विश्व शांति के लिए हुई थी। शायद उनकी सोच होगी, ये मेरा मानना है कि वी कुड नॉट अचीव द वर्ल्ड पीस थ्रू पॉलिटिकल मीन्स, लेट अस लुक एट द स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस हेड्स। तो उन्हें सभी दुनिया के सभी धर्मों के सब आचार्यों को बुलाए थे। अपने भी गए थे, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट था। पूज्य स्वामी दयानंद जी हमारे गुरुजी ही उसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने एक पेपर सबमिट किया था। वो समिट के पहले हार्वर्ड को उन्होंने एक रिसर्च पेपर दिया, भैया आप सोचो कि अगली इन लास्ट सेंचुरी एंड लास्ट मिलेनिया व्हाट वर द प्राइम कॉजेस ऑफ द वॉर इन द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली none of the religious leaders read the paper, and they kept on telling, everybody kept on telling we believe in one God. इन पेपर में ऐसा इसी रिसर्च आई थी कि अगले मिलेनिया में 60% से ज्यादा युद्ध धर्म के नाम पे हुए, और एक भी युद्ध हिंदू धर्म के ऊपर नहीं हुआ था, क्योंकि हम सर्वसमावेशी। हमारे गुरुजी ने बड़े उनकी कंक्लूडिंग लेक्चर में कहा कि एवरीबडी सेड वी बिलीव इन वन गॉड, वी डोंट बिलीव इन वन गॉड, वी बिलीव इन ओनली गॉड। ईशावास्यम इदम, देयर इज नथिंग अदर देन गॉड। सिया राम मैं जग जानी करहूं प्रणाम जोरी पानी। जब तक ये दृष्टि व्यवहार में नहीं आएगी, ये हमारे प्रतिक्षण व्यवहार में, जब पूरी सृष्टि ईश्वर की अभिव्यक्ति है, हमारे लिए जगत भोग्य नहीं है, जगत पूज्य है। आज ऐसा बना दिया, कभी कभी हम सुनते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, इंडिया इज अ ग्रेट मार्केट। अरे क्या भाई मैं कमोडिटी हूं क्या? इंडिया में कोई कमोडिटी नहीं है। भारत के लिए सब पूज्य है, और महापुरुषों ने, अद्वैत दर्शन प्राप्त किए हुए महापुरुषों ने सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन देख लिया है। और यह दृष्टि व्यवहार में कैसे आई? अनलेस यू हैव ए नॉलेज, यू हैव एन एटीट्यूड, एक भावना से हम चले। बचपन में हमें स्कूल में राष्ट्रध्वज को सलाम करने को बोलते थे, बाद 2 घंटा बिठा रखते थे,
लेकिन बाद में रस उतना ही होता था, बाद में वो बिस्किट मिलने वाले थे। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र गौरव क्या है, राष्ट्र सम्मान कुछ नहीं मालूम था, लेकिन एक भावना का बीज डाला जाता था। इसी तरह हमारे वहां बचपन से भारत में बीज डाला जाता है, सब जीव में एक ही राम है। छोटा बच्चा चींटी को मारने जाएगा तो भी मां बोलेगी बेटा पाप लगता है। अहिंसा परमो धर्म हमारा मूल्य है। हमारे लिए यह दृष्टि नहीं है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया अपनी छाया में और पूरे विश्व को उसके उपभोग के लिए बना दिया, नहीं। वी शेयर द सेम बायोलॉजिकल स्पेस एज एवरी लिविंग बीइंग स्पेस। आज पर्यावरण की समस्या, आज दूसरी जो अशांति, उसकी समस्या का मूल एक है आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना नहीं है। मेरे लिए जगत भोग्य है, मुझे ही चाहिए, ये भावना। दैट कंज्यूमरिस्ट अप्रोच इज अ कॉज। इसलिए मैं समझता हूं आज भगवत पाद को उनके दर्शन को पूरे भारत में नहीं, पूरे में विश्व में प्रस्थापित करना, ये सब हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा ऋषि ऋण है, हमारे पितरों का ऋण है। चाहे हम श्राद्ध में पानी डाले, अच्छा है, पीपल के ऊपर पानी डाले श्राद्ध किया करें, लेकिन वी नीड टू रोल अप द स्लीव्स, हैव अ फायर इन अवर बेली, एंड नारद जी की तरह स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने। आज धर्म के जो युद्ध हो रहे हैं उसमें सर्व समावेशी, सर्व के प्रति स्वीकृति का भाव रखने वाले ये दर्शन को प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। और हम पूरी आचार्य सभा की ओर से, हमारी सभा में 200 साल पुराने जितने संप्रदाय है उनके मुखिया सदस्य हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है, उन सभी की ओर से आदरणीय शिवराज भैया को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद पास ऑन कर रहे हैं। सभी ने आपको आशीर्वाद दिए हैं। और क्या दृष्टि है भगवत पाद, विष्णु षटपदी आप देखो, त्वयि मयि च अन्यत्र एको विष्णु। तुम्हारे में, मेरे में, सब में एक ही विष्णु है भैया। और अपने आप को सब में देखो और ये भेद दृष्टि छोड़ के शांति रखो। विश्व शांति के लिए भी शांकर दर्शन प्रस्तुत है। उनकी जो संकल्पना है, न केवल भगवत पाद की मूर्ति स्थापित करना, न केवल भगवत पाद का जीवन चरित्र उस तरह से अंकित किया जाए कि दूसरों को प्रेरणा मिले, लेकिन एक विश्व विद्यापीठ स्थापित हो जाए। एक समय स्थान था जो काशी का, विद्वानों की पीठ थी। हम चाहेंगे और प्रार्थना करेंगे शिवराज जी के नेतृत्व में जो विद्यालय जब ओमकारेश्वर में आ रहा है, ओमकारेश्वर को वो स्थिति, उज्जैन को वो स्थिति प्राप्त हो, दर्शन के लिए नालंदा इत्यादि जगह जाने की जरूरत नहीं, मध्य प्रदेश जाने की जरूरत है। यही शुभकामना के साथ, यही प्रार्थना के साथ और अपनी बहुत बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और स्वामी जी ने जिस स्वप्न की बात की और जिसके लिए साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री को दिया, वो स्वप्न दरअसल एक आंख से चलकर कई सारी आंखों में स्थानांतरित हुआ और इस तरह से एक महास्वप्न हम लोग इस वक्त आचार्य शंकर की स्मृति के साथ देख रहे हैं। यही हमारी मंशा है और हम चाहते हैं कि इसका आकार वृहत हो और ये आवाज़ उठकर मध्य प्रदेश की सरजमी से सारे विश्व तक फैले। जब इस आकार के साथ में, इस संकल्प के साथ में जब हमने चलना शुरू किया तो हम सबको याद आती है 7 फरवरी 2017 की, जब इस अनुष्ठानिक श्रृंखला की हमने शुरुआत की थी और आदि शंकराचार्य की दीक्षा स्थलीय ओंकारेश्वर में एक दिव्य समारोह भारत के श्रेष्ठ संत आचार्यों के पावन सानिध्य में हमने आयोजित किया था। और इसी समारोह में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची धातु प्रतिमा की स्थापना का सामूहिक संकल्प भी हमने लिया था। अद्वैत वेदांत संस्थान की परिकल्पना ने वहीं से एक मूर्त रूप लेना शुरू किया और आप सबसे ये साझा करते हुए हमें खुशी है कि हम इस सपने के बहुत पास पहुंच रहे हैं और उस मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम सब
ओंकारेश्वर पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के उस क्षण के साक्षी बनेंगे। आज इस अवसर पर हमारे निवेदन पर श्रृंगेरी शंकराचार्य जी ने अनुग्रह संदेश हम सबको भेजा है और इसी के साथ जर्नी फॉर वननेस, एक छोटी सी फिल्म जो हमारी एकात्म यात्रा के साथ आज तक के हमारे इस क्षण को संजोती है। ये मिलकर हम सब एक वीडियो देखेंगे। आपको बता दूं कि आदरणीय श्रृंगेरी शंकराचार्य जी ने लगभग आधा घंटा अनुग्रह संदेश हम सबसे साझा किया था। हम 2 मिनट का एक अंश इस वक्त यहाँ पर प्रसारित करेंगे। बाकी पूरा का पूरा संदेश आप हमारे न्यास के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आइए हम सब मिलकर देखते हैं अ जर्नी फॉर वननेस, ये लघु फिल्म। आप सबका ध्यान हम इस स्क्रीन पर चाहेंगे। चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राणने। कहते हैं भगवान श्री राम ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने पूरब को पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु ने तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ से भारत को जोड़ दिया। चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। आज हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने संतों के मार्गदर्शन में इस वेदांत को, अद्वैत वेदांत को, अद्वैत के सिद्धांत को जन जन तक ले जाएं। और इसलिए मन में ये आया कि प्रकट पंचमी धूमधाम से मनाओ, शंकराचार्य जी के नाम की चर्चा हो, उनके दर्शन की चर्चा हो, वेदांत की चर्चा हो, उनकी भव्य प्रतिमा, उनके लिए नहीं हमारे लिए अष्टधातु की प्रतिमा ओंकारेश्वर में लगाई जाएगी। उसके लिए गांव गांव से धातु संग्रह का काम किया जाएगा ताकि गांव गांव में शंकराचार्य जी पहुंचे, अद्वैत वेदांत पहुंचे। अगर प्रतिमा के लिए धातु संग्रह का काम करना है तो कौन करे? ये केवल सरकार नहीं करेगी, सरकार पीछे रहेगी। आगे कौन रहेगा? संत आगे रहेंगे, उनके पीछे समाज, सबसे पीछे सरकार, क्योंकि ये काम संतों के मार्गदर्शन में बेहतर होगा। और संतों से निवेदन करता हूं इस अभियान को आप संभाले। आपके चरणों में प्रणाम, कृपा करके आप पधारे। मैं सचमुच में आभारी हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि। सदा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम
यात्रा के कई पड़ाव हैं, लेकिन चरैवेति प्रचलामः निरंतरम, और इसी संकल्प के साथ लगातार हमारे चरण आगे बढ़ते रहने का हौसला हम सब अपने भीतर इस प्रकल्प के माध्यम से रच रहे हैं, अपने भीतर संचित कर रहे हैं। आज जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे निवेदन पर केरल से, यानी कि आचार्य शंकर की जन्मस्थली से, उस प्रदेश से हमने वहाँ के प्रथम नागरिक को आमंत्रित किया है, माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब। अगर हम उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को देखें तो राजनीति के रंगमंच पर बहुत सारे किरदार हमें उनके दिखाई देते हैं, वही कई सारे उनके रंग हैं। और एक राजनेता जब अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जुड़ता है तो उसमें समाज और संस्कृति कभी भी निरपेक्ष नहीं होते। एक विलक्षण संयोग हम उनके व्यक्तित्व में देखते हैं कि जितनी गहरी उनकी दिलचस्पी राजनीति और समाज में रही है, उतनी ही गहरी दिलचस्पी भारतीय संस्कृति और उसकी आत्मा के साथ भी रही है। आज अपने इसी गुण को समूहते हुए आज इस आचार्य शंकर के प्रकटोत्सव पर आदरणीय खान साहब हमारे बीच पधारे हैं। बहुत सम्मान के साथ हम उन्हें आप सबके बीच आमंत्रित करते हुए आएँ और अपना उद्बोधन हम सबसे साझा करें। आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान, स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी, स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, स्वामी वेदवानंद जी, श्री शिव शेखर शुक्ला, श्री अंबिका दत्त शर्मा और इस सभागार में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, मैं नहीं जानता कि भाई शिवराज जी को कैसे धन्यवाद दूं। जब उनके सचिव उनके ऑफिस से मुझे फोन गया, मैं उस वक्त बेंगलोर में था और कार्यक्रम 6 आज के लगे हुए थे, लेकिन ये मौका मिले कि मैं जिसका आज संबंध आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि से है, मैं जितना मालिक का शुक्र अदा करूं वो कम है कि मुझे उस राज्य का मुखिया होने का सौभाग्य मिला है। जिस क्षेत्र ने, जिस राज्य ने भारत को, विश्व को आदि शंकराचार्य के रूप में एक दार्शनिक, एक सबको एकता के सूत्र में पिरोने वाला दिया, और उस जन्मभूमि से संबंध होने के कारण मेरे दिल में कैसी भावना पैदा हुई होगी जब मुझे ये निमंत्रण मिला कि मैं उस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा हूं जो आदि शंकर की दीक्षा भूमि है। शंकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु को तलाश करते हुए यहां पहुंचे, और हम आपका कभी धन्यवाद नहीं आपको दे सकते शिवराज जी। जिस तरह आपने जो कल्पना की है और जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ओंकारेश्वर में, जब मुझे आज शाम पांडे जी ने पूरी चीज सुनाई तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई, ये कोई मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा आपका प्रोजेक्ट,
ये भारत तक भी सीमित नहीं रहेगा, इसका अंतरराष्ट्रीय महत्व होगा, क्योंकि अद्वैतवाद को सीमित नहीं किया जा सकता, वेदांत को सीमित नहीं किया जा सकता। स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं अपने लगभग जीवन के अंत में? My mission can be explained in few simple words. I want to teach unto mankind their divinity and its manifestation in all movements of life. मैं पूरी भारत नहीं कहा, मैं पूरी मानवता को ये पाठ पढ़ाना चाहता हूं कि वो दिव्य हैं, वो साधारण नहीं है, दिव्यता उनके अंदर निहित है और इस दिव्यता का प्रकटीकरण जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए। मुझे 83-84 में स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का शौक हुआ और वो स्वाभाविक था कि चंद सालों के बाद जब मैंने आदि शंकराचार्य को पढ़ा तो मैंने कहा स्वामी विवेकानंद वही तो कह रहे हैं जो आदि शंकराचार्य ने कहा है। लेकिन भारत के इन स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो कोई बात अपनी तरफ से कह रहे। उन्होंने सनातन के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनको समय गुजरते हुए जिस तरह हमें रोजाना इसकी जरूरत होती है कि हम अपने आप को साफ सुथरा करें, दिन में 2 बार भी करते हैं, इसी तरह किसी भी व्यवस्था को, किसी भी दर्शन को, किसी भी समाज को इसकी जरूरत होती है कि समय गुजरने के साथ जो धूल इकट्ठी हो जाती है, जो जिसे अंग्रेजी में एक्रीशंस कहते हैं, उनको साफ किया जा सके। अवतार के रूप में केवल भगवान राम और भगवान कृष्ण नहीं आए हैं, बल्कि इस संस्कृति पर जब भी धूल जमी है उसको हटाने के लिए आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद भी आए। हमारी संस्कृति, आपने नाम दिया है आज एकात्म पर्व। हमें एकता की, हमें नहीं, दुनिया में कहीं भी क्या कोई इंसान अकेले रह सकता है? समाज में रहना होता है। उस समाज को अगर आगे बढ़ना है तो एकता की जरूरत होती। एकता का आधार क्या? मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, बिल्कुल ताली मत बजाइए, अगर बात समझ में आए तो उसकी कोशिश करिएगा। एकता हमारी आवश्यकता है। एकता का आधार क्या हो, हमेशा से जरूरत है। जब से मानवता सभ्यता के रास्ते पर चलना शुरू की है, उसे एकता की जरूरत है। एकता का आधार क्या हो? आप विभिन्न संस्कृतियों को और सभ्यताओं का अध्ययन कीजिए तो पता चलेगा कि उन्होंने अपने जो आरंभ काल है उसमें या तो अपने वंश, लिंग को, रेस को, अपनी त्वचा के कलर के आधार पर कहा हम एक जैसे हैं, इसके कारण हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। किसी ने कहा हम एक भाषा बोलते हैं, इसलिए हमारी एकता होनी चाहिए। किसी ने कहा हम एक तरीके से अपनी आस्था को अभिव्यक्ति देते हैं, विश्वास एक है, इसलिए हमारी एकता होनी चाहिए। भारत में क्या हुआ? आरंभ में आज तो पूरी दुनिया उसी रास्ते पे है, लेकिन मैं सभ्यताएं जो हुई हैं उनके आरंभ काल की बात कर रहा हूं।
हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की शुरुआत ऋग्वेदा कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सच्चाई एक है, सत्य एक है, जो उसकी अनुभूति करते हैं वो उसे अलग अलग तरह से उसका बखान करते हैं। अथर्वा वेद कहता है बहुधा विवाचसम नाना धर्मानम। पृथ्वी सूक्त में जहां हम इन्वोक कर रहे हैं मदर अर्थ को, आवाहन कर रहे हैं कि हमें समृद्धि से परिपूर्ण कर दे, वहां हम कहते हैं कि जिस तरह, हे पृथ्वी मां, जिस तरह आप अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग आस्थाएं रखने वाले, अलग अलग तरीके से उसको अभिव्यक्ति देने वाले, और हिंदुस्तान में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक परिवार में दो बहनें, एक शनिवार को व्रत रखती है, एक मंगलवार को व्रत रखती। एक परिवार में दो भाई, एक हनुमान जी के मंदिर में जाता है, दूसरा गणेश जी के मंदिर में जाता है। उसको लेके कोई झगड़ा नहीं होता। ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ कि, और अभी स्वामी जी कह रहे थे, बल्कि मैं देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का की स्पीच जो वीडियो चला था, संतो भूमि तपसा धारयंती। धर्म अगर समाज के टिकाऊ के लिए जरूरी है तो संतों के लिए तो कहा गया है कि ये भूमि के टिकाऊ के लिए जरूरी। क्यों? ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और इन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया वो ये था, इन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया, इनकी तपस्या के नतीजे में इन्होंने एक नैसर्गिक सिद्धांत को खोजा, और वो ये खोजा कि नेचर का जो कानून है नैसर्गिक, वो विविधता की स्वीकार्यता, विविधता का सम्मान और विविधता को हर तरह से स्वीकार करना। और इसीलिए भारत आज तो दुनिया में पिछले, हम बाज वक्त हमें ऐसा लगता है कि दुनिया जो आज हम देख रहे हैं शायद ऐसी थी। नहीं, ये दुनिया में जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लूरलिज्म, जिसे हमारी भारतीय संस्कृति में बहुधा कहा गया है, ये भारत में इसका इतिहास 5000 साल या उससे भी पुराना है। लेकिन दुनिया में ने अपनी जरूरत के तहत इसको पिछले 100-150 साल के अंदर स्वीकार करना शुरू किया। अब वहां पे जिस तरह हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर, अपनी संस्कृति के जो सनातन सिद्धांत हैं उन पर गर्व है, यहां पर थोड़ी शर्म आती है। शर्म इसलिए आती है कि हम दुनिया को नहीं बता सके कि हमारे ऋषियों ने ये चीजें आज से हजारों साल पहले कही थी। भारत भूमि ये ज्ञान का केंद्र रही है। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य ही ज्ञान की प्राप्ति है। लेकिन हमारे यहां हमने अपने ही लोगों को ज्ञान से वंचित कर दिया, उस गलती का एहसास हुआ। आज हम उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है कि जहां, अगर मैं स्वामी विवेकानंद के शब्द प्रयोग करूं तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा है, मैं उसका फिर अनुवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि नॉलेज इज टू फाइंड यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी। बहुधा के बीच में एकता को ढूंढ लेना, यही ज्ञान है।
और ये ज्ञान हम जितना पढ़ते हैं तो मुझे बाज वक्त में महसूस करता हूं कि दुनिया में अकेली संस्कृति है जिसने मानवता का दिव्यकरण किया और देवों का मानवीयकरण किया। मनुर्भव जनिया दैवीयम जन्म, जितने अच्छे इंसान पैदा करोगे उसके नतीजे में दिव्यता पैदा होगी। और ये हम भूल चुके थे इसको। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने, हम आमतौर से बात करते हैं कि उन्होंने मठ तो उन्होंने ज्यादा बनाए हैं, चूंकि मैं अभी नहीं, 4 प्रमुख हैं, लेकिन अभी त्रिशूर में ही अकेले 3 मठ हैं जो उन्हीं के आशीर्वाद से बने थे, लेकिन 4 प्रमुख। और हम कहते हैं कि देश के चारों हिस्सों में उन्होंने कायम करके और एकता कायम कर दी। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने चारों वेदों से एक एक महावाक्य लेके उन चारों मठों को दिया। चारों अलग वेदों से वो 4 महावाक्य आते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा। हर किसी में एक ही संदेश देने की कोशिश की है कि तुम अपने आप को साधारण मत समझो, तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, वो दिव्यता का है। और उस दिव्यता का प्रकटीकरण करने में अगर तुम कामयाब हो जाते हो तो तुम तो असीमित हो जाते हो। फिर मुझे अभी ये हमारी बच्ची गायत्री और राहुल, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं भी उनमें से हूँ, जिनको जो हर उन्होंने लाइनें पढ़ी वो पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि वो लाइन समझ में नहीं आई, लेकिन पूरे शरीर में एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। वो क्या चीज है? इतनी कम उम्री में मध्य प्रदेश पहुंचते हैं और जिस गुरु को ढूंढते हुए आ रहे हैं वो गुरु ही मिल जाते हैं, और वो कहीं पूछ लेते हैं तुम कौन हो, तो जो निर्वाण शतकम, मतलब समझ में आए या ना आए, इसे कि समझ में तो इतना आसान नहीं होता है, उसे तो बार बार पढ़िए तो उसके अंदर तो अर्थ के अंदर अर्थ नजर आता है। लेकिन उसमें जो एक शक्ति है, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानीना, जो चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम छयों के छयों में आता है वो आखिर, तो वो बुनियादी तौर पे एक संदेश है ये बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर असीमित संभावनाएं हैं, अपने आप को कम करके मत देखो। और मुझे वो बड़ा रोचक प्रसंग लगता है कि जहां बनारस में सुबह को स्नान करके आ रहे थे आदि शंकराचार्य। जो लोग बनारस गए उन्होंने देखा होगा कि बनारस में गलियां थोड़ी संकरी हैं, अब तो बेहतर हो रही हैं। उन्होंने इस स्नान के बाद आ रहे थे तो सामने एक वहाँ पर एक कम्युनिटी होती है जो अंतिम क्रियाक्रम करते हैं, उनको चंडाल कहते हैं। वो एक चंडाल अपने 5 कुत्तों के साथ खड़े हुए थे। तो हमारी बहुत सी बातें हम करते हैं फैसला करके नहीं, आदत की जो हमारे संस्कार हैं, हमारी आदतें हैं, उसके प्रभाव में। मानिए आप सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए एकदम से कोई सामने आ जाए
तो आप फैसला करके ब्रेक नहीं लगाते हैं, इंस्टिंक्टिवली ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में। तो इसी तरह आदि शंकराचार्य ने कह दिया उनसे चंडाल से कि ये सोच के कि शायद ये सोचा होगा कि मैं नहा के आ रहा हूँ, गली बहुत पतली है, कहीं छू ना जाऊं, और कह दिया कि गच्छामी यहाँ से अपने आप को हटाओ, थोड़ा अलग को हो जाओ। वो भी बनारस का चंडाल था, उसने पलट के कहा शरीर हटाऊं कि आत्मा हटाऊं? शंकराचार्य उसके पैरों में गिर गए। और मनीष पंचकम नाम की रचना क्या खूबसूरत है, बल्कि जो उसमें मुझे सबसे प्यारा 4 लाइनें लगती हैं वो आपने अपने उस पर भी छापी हैं। ब्रह्मे वाहा मिदम सर्वम जगत सकलम चिन्मात्र विस्तारितम सर्वम चैतद विद्याया तिर्गुणाया शेषा मया कल्पितम इत्थम यस्ये दृढ़ा मति सुक्तरे नित्या परे निर्मले चंडालोस्तु द्विजोस्तु गुरु रितेशा मनीषा मम। जो ये जान गया, जिसके ने अपने अंदर ये क्षमता पैदा कर ली कि वो सारी सृष्टि को और सब लोगों को एक नजर से देख सके, अपनाइयत, एकात्म एकता पैदा होती है अपनाइयत से। अपनाइयत का आधार हम ढूंढते हैं, हमारा परिवार है, हमारी जाति है, हमारे साथ पढ़ा हुआ है, या कोई ढूंढते हैं। जगत गुरु का संदेश है कि अपनाइयत का आधार आत्मा है। हर वो जिसके अंदर आत्मा है वो हमारा अपना है। उससे जानवर और पेड़ों को भी बाहर नहीं किया जा सकता। किसी को भी बाहर नहीं किया जा सकता। बल्कि मैं देख रहा था कि किसी ने भाष्य में, गीता भाष्य में वो खुद ही कहते हैं कि मोक्ष का अधिकारी कौन है? कौन इसका अधिकारी है कि उसके पास ज्ञान, वो मोक्ष प्राप्त कर सके? क्या जवाब दिया है जगत गुरु ने? उन्होंने कहा पुरुष मात्रा संबंधी भी जिसके अंदर ह्यूमन एलिमेंट है, जो मानव है, मानवता को स्वीकार करता है, आत्मा को स्वीकार करता है, उसका यह अधिकार है कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। ऐसे शंकर को हम कहेंगे कि वो जो समाज में भेदभाव हैं, क्या कभी वो उसके पक्ष में बोल सकते थे? कह रहे हर व्यक्ति, हर इंसान, हर मानव इसका अधिकारी है। और अभी स्वामी जी बता रहे थे, कैसा खूबसूरत 4 लाइनें हैं, गौर करिए। त्वयि मयि चान्ने तिरेको विष्णु व्यर्थम कुप्पसी मय्यस ईशु भव समचि सर्वत्र त्वम वांछस्य चिराद्य आदि विष्णुत्वम। मैं और आप या कोई भी, हम सब एक्चुएट होते हैं। हम अपने आप, जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, जो सोचते हैं, जो भी हमारी गतिविधियां हैं, ये हमारी सब एक्चुएट होते हैं त्वयि मयि चान्ने त्रैको विष्णु। और जब ये नाम आते हैं ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत में अनेकों नाम लिए गए हैं उसी एक सच के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु, नाम का भेद है, वस्तु भेद नहीं है।
आकाशात पतितम तोयम गच्छति सागरम सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रीति गच्छति। चाहे जिसका नाम लेके नमस्कार करो, वो आखिर में जाके वो जो सुप्रीम गॉड हेड है वो सब उसी के पास पहुंच जाता। तो यहां पे जो कहा गया कि हम सब आप उसी एक जो कॉस्मिक, जो लोग नहीं मानते उनके लिए मैं कहूंगा कॉस्मिक प्रोसेस, जो मानते हैं उनके लिए इटर्नल ट्रुथ, सुप्रीम ट्रुथ, हम सब उसी से ही संचालित होते हैं। जब हम सब उसी से संचालित हो रहे हैं तो जगत गुरु कह रहे हैं कि उसी से संचालित हो रहे हैं। तो ही मई चान्य त्रय को विष्णु व्यर्थम कुप्पसी मय्यसी शुणु। फिर बिला वजह में ना तो नाराज हो किसी पर, ना उस पर कोई पीड़ा व्यक्त करो। अगर चाहते हो विष्णुत्वम को प्राप्त करना चाहते हो, अपने उस देवीय तत्व को बाहर लाना चाहते हो, तो सबको एक ही नजर से देखने की कोशिश करो। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस संदेश को, आपने बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है कि आप इस संदेश को संस्थाओं के माध्यम से, और बल्कि एक और इसमें और मैं जोड़ दूं, अब ये आदि गुरु शंकराचार्य ही कह सकते हैं। और मैं समझता हूं, मुझे पता नहीं शिवराज जी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन जिस तरह ये भाषण कर रहे थे मुझे लगा कि ये पूरी भावना आपके अंदर मौजूद है। जिस तरह से मैंने आपको भी भाषण करते हुए सुना है, जगत गुरु कहते हैं राज्यम नरेंद्र से भटस्य खेटका तयोर पोहे न भटो न राजा। जो शासक है और जो दरवाजे पे गार्ड खड़ा हुआ है, सिर्फ उपाधि का फर्क है और यूनिफॉर्म का फर्क है। उसको निकाल दो, उपाधि को हटा दो और यूनिफॉर्म को हटा दो, दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। हमें जरूरत है या नहीं है कि हम इस शिक्षा को जानें? हमें जरूरत है या नहीं है कि हम इस पर के अनुसार आचरण करें? और अगर हम इस शिक्षा के अनुसार आचरण करेंगे, दुनिया की कोई ताकत है कि जो फिर हमें, जो हमारी, जिसका मैं मानता हूं अपनी हम आज नालायक हो सकते हैं, लेकिन हमारी ज्ञान परंपरा इतनी भारी है कि भारत का अधिकार है कि भारत को विश्व गुरु होना ही चाहिए। फिर क्या कोई हमें रोक सकता है? फिर कोई नहीं रोक सकता हमें। लेकिन वो कभी कैसे होगा? वो भी ऐसे होगा कि हमारे ऋषियों ने कल्पना, उनकी कल्पना क्या थी? विश्व गुरु का क्या मतलब है? आप 10वीं 11वीं सदी के, अभी यूरोप में रिनेसा नहीं शुरू हुआ, आप जो अरब इतिहासकार हैं उन्हें पढ़िए। मैं जितने 5-6 नाम अभी गिना सकता हूं आपको, वो सब के सब ये कहते हैं पहले अध्याय में अपने, कि दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। रोम अपनी सुंदरता के लिए, ईरान अपने वैभव के लिए, चीन अपनी कौशल के लिए, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, और भारत ज्ञान और विज्ञान की परंपरा के लिए जाना जाता है। और ये ज्ञान विज्ञान की परंपरा, ज्ञान विज्ञान सहितम, ये भी गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ जाके यही गौर किया कि इयम विसृष्टि यता भूव यदि व ददे यदि व, हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, केवल ये नहीं। एस्ट्रोलॉजी की वो किताबें
एस्ट्रोनॉमी की, मैंने गलत शब्द प्रयोग किया, जैसे सूर्य सिद्धांत, जिनकी बुनियाद पे पूरी दुनिया ने स्पेस की रिसर्च की, वो भी हमारे इन्हीं ऋषियों की लिखी हुई है। तो उन्होंने क्या कल्पना थी उनकी कल्पना थी, विश्व गुरु की जो कल्पना है, उनकी कल्पना थी, एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अग्रज अन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वम आनव। भारत की जो उन्होंने कल्पना, भारत क्या होगा, भारत ज्ञान और विज्ञान का ऐसा बड़ा केंद्र होगा, हब ऑफ नॉलेज, कि जहां विभिन्न सभ्यताओं और विभिन्न देशों के लोग भारत के बारे में नहीं, अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति और अपने फेथ ट्रेडिशन को पढ़ने के लिए भारत आएंगे। तो हमारे गुरु कैसे होंगे? अगर एक क्रिश्चियन यूरोप से चल के ही भारत आ रहा है क्रिश्चियनिटी पढ़ने के लिए, अगर एक अरब दुनिया से आ रहा है इस्लाम पढ़ने के लिए, तो हमारे गुरु कैसे होंगे? ये कल्पना हमारे ऋषियों ने की थी, और ये हमारी असल धरोहर। बाकी चीजें तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, इंडिया हैज ओनली 2 नेशनल आइडियल्स, renunciation, service, intensify her in these 2 channels, the rest will take care of itself। लेकिन अगर हम उनसे पहले के अपने ऋषियों को पढ़ें तो वहां पता चलता है कि वो ये कहते हैं कि भारत का जो जीनियस है, जो विशेषता है, वो है ज्ञान और विज्ञान। इसमें पारंगत हो जाओ, बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और आपने इस मामले में बहुत ही सकारात्मक पहल दी है। मैं एक बार फिर आपको उसके लिए तो बधाई देता हूं, और आपने मुझे यहां बुलाया और इसमें शामिल किया, उसके लिए आपको दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद, जय भारत। कहते हैं अनुभूति की तरंगें तो हर चित्त में उठ सकती हैं, लेकिन अभिव्यक्ति के तीर्थ हर किसी को नसीब नहीं होते। लेकिन अभिव्यक्ति की जो त्वरा थी, जो प्रगल्भ वाक चेतना, जो विचार प्रवणता हमने आदरणीय श्री खान साहब के वाणी से मुखरित होते हुए देखी, सुनी, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अपने संकल्पों से जो अंधकार धोते हैं, मिट्टी के लघु काया वाले ऐसे ही होते हैं। एक ऐसे ही अंधकार को प्रकाश में तब्दील करने की अपनी संकल्प शक्ति के साथ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, जिनका जिक्र बार बार माननीय राज्यपाल महोदय ने किया, और हम सब प्रदेश के वासी होने के नाते बहुत आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की ओर देखते हैं। और जब देखते हैं तो फिर ये कामयाबी का रास्ता भी हम तय करता हुआ देखते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ, और मुख्यमंत्री जी के भाषण के आखिर में एक संकल्प का वाचन होगा। वे संकल्प का वाचन करेंगे और आप सब संकल्प दोहराएंगे। अभी जिनको हम सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई पुरातन ऋषि बोल रहा है। केरल से जो चल के आए, आदि गुरु की जन्मभूमि से, और वहां के प्रथम नागरिक हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, और आप भी तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा का मोक्ष और जगत का हित जिनके जीवन का लक्ष्य है। और आज अपने भावों को मैं प्रकट करता हूं। वो मेरे गुरु भी है, लेकिन वो मेरे मित्र भी है, और वो इस पथ पे साथ चलने वाले ऐसे सहयोगी जो हमेशा ताकत और संबल प्रदान करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आप भी तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हम सबके सौभाग्य से यहाँ उपस्थित स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, स्वामी
वेद तत्वानंद जी, अंबिका दत्त जी, शिवशेखर जी, इस कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में उपस्थित विद्वजन और विद्वजन में हमारे छोटे छोटे बालक बालिकाएं भी शामिल हैं। आप सबको प्रणाम। लंबी बात का औचित्य नहीं है। एकात्म का मूल क्या है? एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना। आदि गुरु ने यही कहा, उनके जीवन चरित्र को हम सब जानते हैं, विस्तार से आज प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक ही चेतना हम सब में है। स्वामी जी महाराज कह रहे थे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सब में ही तो वो है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वो ही समाया हुआ है, तो कौन दूसरा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये हम जितने हैं मनुष्य, एक ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। और केवल मनुष्य मात्र नहीं, आपने सही फरमाया, आसमान में उड़ते पक्षी, कलरव करती हुई चिड़ियां हैं, जंगलों में उछल कूद करते हिरण हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, कीट पतंगे हो, एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। उसके अलावा कुछ है नहीं। और इसलिए शायद हमारे ऋषियों ने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और मैं ये हमारे अंदर कितनी गहराई तक ये भाव भरा हुआ है, जरा सोच के तो देखिए। मैं तो अभिभूत हो जाता हूं। हमारे गांव गांव में बच्चे बच्चे कथा होती है, पंडित जी अंत में कहलाते हैं, धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का। अब इसके गूढ़ अर्थ को तो समझिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो। और केवल मेरा नहीं, विश्व का कल्याण हो। ये भारत के ऋषियों की वाणी है, जो आज नहीं हजारों साल से गूंज रही। अब गहराई में जाके देखेंगे तो इसके बाद कुछ बचता है, विश्व का कल्याण। यही तो एकात्म का सूत्र है। और इसी की व्याख्या आदि गुरु ने की है। मनुष्य मात्र में वो ही है। और आपने बहुत अच्छा फरमाया। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से सोचते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिकागो में जाके यही तो कहा था, चल रहे हो अलग अलग रास्तों पे, लेकिन अंततः पहुंचोगे वहीं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। देखो अद्भुत है ये भारत। एक चीज किसी पर नहीं ला दी गई। किसी ने कहा कि मैं साकार को मानता हूं, भगवान की मूर्ति की आरती करता हूं, पूजा करता हूं, क्या आनंद है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, क्या मैया खा, तुझे खानी पड़ेगा। 3 दिन हो गए तो कहते हैं खड़ग हाथ में जो मां के थे लेके अपने प्राण देने को तत्पर हुए, तो मां ने हाथ पकड़ लिया, प्रकट हो गई। साकार को मानते हैं। कोई कन्हैया को पूजो, कोई राम को पूजो, कोई शिव की भक्ति करो, कोई महिषासुर मर्दनी की पूजा करो, कोई गणेश जी की पूजा करो। लेकिन कई लोग इस धरती पे ऐसे हुए, उन्होंने कहा, अरे भगवान एक मूर्ति में कैसे आ सकता है? वो तो सृष्टि के कण कण में है। हम नहीं मानते कि वो एक मूर्ति में आ सकता है। तो मत मानो। हम निराकार को मानते। बोले तुम भी सही हो, उसमें क्या दिक्कत है? साकार को मानो, सही हो। निराकार को मानो, सही हो। लेकिन फिर चारवाक जैसे महर्षि भी आए हमारे यहां।
जिनने कहा हम तो किसी को नहीं मानते, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। उन्हें कहा जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। ये शरीर तो माटी में मिलने वाला है, कहां पुनर्जन्म होता है। ईसा की तरह सूली पे नहीं लटकाया, उन्हें भी कहा वाह क्या दर्शन दिया है, ये भी महर्षि है। ये भारत है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। क्या धरती है ये, क्या देश है ये, क्या विचार है ये। एक ही चेतना सब में, इसलिए भारत ने आप जरा सोच के देखिए, जीव जंतुओं में प्राणियों में भी उसी के दर्शन किए। गाय हमारी माता है, भाव क्या है, 33 करोड़ देवताओं का वास है। पशु नहीं है, गौ माता। हमारे यहां 10 अवतार जो माने गए, उनमें से 4 अवतार 12 अवतार मत्स्य अवतार कूर्म अवतार पशु के रूप में, और चौथा नरसिंह अवतार आधे मनुष्य और आधे पशु के रूप में। क्या है इसके पीछे सोच वही है। उनको भी आत्मभाव से देखो, उनमें भी वही है। हमारे देवताओं की सवारी देख लीजिए, औगरदानी फक्कड़ बाबा भोले शंकर नंदी पे विराजते हैं, तो मैया दुर्गा सिंह की सवारी करती है। भगवान विष्णु को अगर कोई पुकारता है तो गरुड़ की सवारी करते हुए आते हैं, और गणेश जी चाहिए तो मूसे की सवारी, कार्तिकेय का मयूर। आप अलग अलग देखिए क्या है ये कल्पना, उनमें भी वही चेतना है, मैं ये मानता हूं। और केवल इतना नहीं, हमने पेड़ पौधों में भी देखा, बट के वृक्ष की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा, नारियल भेंट कर रहे हैं महाराज जी, ये काय का प्रतीक है। उनकी पूजा अलग अलग अवसरों पे हम करते हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, अप्रैल के महीना में 45-47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने उनको अपना नहीं माना, उनके ही विनाश कर दिया। उन पेड़ों में भी तो वही है। इसलिए पेड़ों की पूजा, नदियों की पूजा, नदी केवल जलवाहकाएं नहीं है हमारे लिए। गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मान, ये पवित्र माताएं हैं हमारी। जय हो गंगा मैया, हर हर नर्मदे। दुनिया के किसी देश में तो सुनने नहीं मिलता। उनको मां मान के पूजा है हमने, उनमें भी वही है। नदियों पर्वत पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, सूरज में, चंद्रमा में, एक वही तो है, उसी की सत्ता है। सूर्य देवताभ्याम नमः, अर्घ चढ़ाओ, सूरज से बिजली बनाओ, चंदा को मामा मानो, ये कौन की कल्पना है? इसी देश की कल्पना है। नवग्रह पूजा, ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी, ये कौन ने किए? उनमें भी तो वही है। ग्रह नक्षत्र तारों में, नदियों पर्वत पहाड़ों में, जहां देखो उसी की सत्ता है। और जब ये भाव दृढ़मूल हो जाता है कि सब में वो है और मुझ में भी वही है, तो सब मेरे, मैं सबका हूं। कौन सा भेदभाव? ना जाति के आधार पर, न पंथ के आधार पर, न रंग के आधार पर, न भाषा के आधार पर, फिर कोई भेद नहीं बचता। इसको अगर और सरल शब्दों में समझाऊं 2 मिनट में, तो ये चेतना के स्तर विकसित होते रहते हैं। आप देखिए बचपन में छोटा सा बच्चा, वो अपने खेलने का सामान अगर कोई रहता है, खिलौना, तो भाई को भी नहीं देता। भाई छुड़ाता तो लड़ता है, मारपीटी हो जाती है, रोता है, छुड़ा देता है। तो लेकिन जब उसकी और चेतना विकसित होती है तो उसको पता चलता है ये मेरा भाई है, भाई का सुख मेरा सुख, बहन का सुख मेरा सुख, इसका दुख मेरा दुख। और भाई को अगर कोई भला बुरा कर दे तो वो लड़ने तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है ये मेरा है। और चेतना विकसित होती है तो उसको लगता है ये गांव मेरा है। गांव में कोई मुसीबत पे आता है तो उसकी सेवा करने दौड़ पड़ता है। गांव में आज भी आप परंपराएं देखिए, बेटी की शादी अगर गांव में होती है, बारात आती है, तो वो एक घर की परिवार की बारात नहीं होती, वो सारे गांव की बारात होती है। पूरा गांव उसके स्वागत में पलक पौड़े बिछा देता है
और बेटी आज भी जब गांव में विदा होती तो हर आंख से आंसू टपकता है। गांव का सुख मेरा सुख, गांव का दुख मेरा दुख। और चेतना विकसित होती है तो गांव से और आगे बढ़ता है मेरा प्रदेश। कहीं कोई संकट आए तो दौड़ पड़ते हैं लोग, आग लग गई बुझाने दौड़ो, भूकंप आ गया मदद के लिए दौड़ो। और चेतना विकसित होती तो मेरा देश, देश पे संकट के बादल छाए तो पूरा देश एक साथ उठ के खड़ा हो जाए। कहीं युद्ध के बादल छाते हैं तो पता चला कि वीर जवान जा रहे हैं तो तिलक लगाओ, स्वागत करो, उत्साह बढ़ाओ, पूरा देश एक हो जाता है। लेकिन और चेतना विकसित होती है तो फिर लगता है कि नहीं नहीं सारा संसार ही अपने है। दुनिया के किसी भी हिस्से में कष्ट और संकट हो, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं, और चेतना विकसित होती तो लगता है ये पशु पक्षी क्या है, कोई गाय को डंडा मारे सहन होता है कई बार। अब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वो कथा मैंने पढ़ी थी, ध्यानस्थ थे, ध्यान लगा के बैठे थे, अचानक एक व्यक्ति गाय को डंडा मारते हुए जा रहा था। तंद्रा भंग हो गई, ध्यान टूट गया, देखा गाय की पीठ पे डंडा पड़ रहा है। गाय की पीठ पे डंडा पड़े तो चिल्लाए रामकृष्ण परमहंस, दुष्ट मत मार मुझे, दुष्ट मत मार मुझे। आश्चर्यचकित रह गया वो व्यक्ति कि मैं तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें मार रहा हूं, मैं तो गाय को मार रहा हूं। तो कहते रामकृष्ण परमहंस ने अपने शरीर पे जो चादर थी वो अलग फेंक दी और कहा कि देख। और उसने देखा कि लाठी मारी थी तो गाय को, लेकिन उसके निशान स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर उभर के आए थे। एकात्म हो गए। चेतना के स्तर जैसे जैसे विकसित होते उसको लगता है कि ये मैं ही हूं, और विकसित होते होते वो इस स्तर पे पहुंच जाता है जब उसको लगता है सब में वो ही है, मुझ में भी वो ही है, तो मैं तुम हो, तुम मैं हूं। और फिर अचानक वो सत्य को जान लेता और कह उठता है सो अहम, अरे मैं तो वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। सचमुच में अद्भुत है ये, आप इसकी यात्रा करके तो देखिए। और जो इस सत्य को जान लेता है फिर उसको कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, सारी उथल पुथल शांत हो जाती है, सारा द्वैत मिट जाता है। अद्वैत, दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं सब में हूं, सब मुझ में, और मैं मतलब वो ही, तो मैं वो ही हूं, सब भी वो ही है। मैं सचमुच में ये कहता हूं कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो यही अद्वैत वेदांत कराएगा, एकात्म दर्शन कराएगा। ये मेरा अपना विश्वास, आज नहीं तो कल ये होना ही है। आदि गुरु यही रास्ता तो हमें दिखा के गए, और इसलिए विनम्र प्रयास है सांस्कृतिक एकता न्यास अद्वैत वेदांत संस्थान। कई को लगता होगा कि मुख्यमंत्री पागल हो गया, कि जब देखो तब साधु संतों के साथ बैठ के सांस्कृतिक एकता न्यास। हमने एक आत्म यात्रा उस समय निकाली, स्वामी जी गांव के गांव उमड़ पड़े थे, गांव गांव की मिट्टी कलश में भर भर के लोग लेके आए, ये आदि गुरु की प्रतिमा लगेगी, हमारे गांव की मिट्टी लेके आओ। वो कलश भरे अभी रखे हुए हैं। बीच में साल सवा साल का कालखंड आया तो मैं कोई आलोचना प्रत्यालोचना की बात नहीं कर रहा, मैंने तब भी बहुत प्रयास किया, उनसे कहा उस सरकार से कि सब कुछ रोक देना, इस प्रोजेक्ट को मत रोकना, ये सरकारों के आने जाने के साथ समाप्त नहीं है। और अब वो शुभ दिन आए हैं कि उस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम प्रारंभ हुआ है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अद्वैत वेदांत संस्थान, आचार्य भगवान की प्रतिमा, केवल प्रतिमा नहीं, अद्वैत वेदांत की धाराएं सारे भारत को भिगोती हुई सारी दुनिया में फैल जाए और सारी उठापटक शांत कर दे, सारे भेदभाव तिरोहित हो जाए, समाप्त हो जाए, मानवता का कल्याण हो जाए। इसलिए ये प्रकल्प है। आज आचार्य शंकर जी का हमारे लिए तो सचमुच में, अब मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन 12 साल की उम्र में 2000 किलोमीटर चल के आए गुरु ढूंढते हुए, और 16 साल की उम्र में प्रस्थान त्रयी।
उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, 100 से ज्यादा ग्रंथ लिख डाले। वो केवल उस समय के लिए नहीं लिखे, वो इसलिए लिखे कि अंधकार में खो गई मानवता को दिशा दिखा सकें। हम तो उन्होंने जो दिशा दिखाई है, निमित्त बन के सब, मैं नहीं, मैं में तो अहंकार है, और अकेले मुझ में ही वो थोड़ी है, आप में भी वो ही है। तो हम सब मिलके इस पवित्र काम को करेंगे, और इसी के संकल्प के रूप में कई बार में और आस्था कैसे दृढ़मूल हो जाए, ये कोशिश हम लोग करते रहते हैं। जैसे गाय को रोज रोटी खिला के ही निकलना और रोज एक पेड़ लगाना। रोज एक पेड़ लगाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को ही पानी दे रहा हूं। जब पेड़ में पानी देता हूं तो मुझे लग रहा है मैं अपने आप को पानी दे रहा हूं, अपने आप को जिंदगी दे रहा हूं। एकात्म भाव। भगवान के चरणों में आज यही प्रार्थना है कि ये काम मध्य प्रदेश की धरती से, आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, विद्वजनों की कृपा से हो सकें, तो हम पीड़ित मानवता की बड़ी सेवा करेंगे। और उनने जो राह बताई है, एक बार फिर से वो राह पूरी दुनिया को याद दिला पाएंगे, दिखाई तो उन्हें। मैं आचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, काफी समय हो गया है, 6 बजे से आप बैठे, 9 बजने वाले हैं। आखिर धैर्य की भी सीमा होती है, इसलिए बहुत विस्तार में न जाते हुए स्वामी जी को, आप सबको, विशेषकर आरिफ मोहम्मद खान साहब को, क्या बोले हैं आप, आनंद आ गया सब। और आचार्य भगवान तो इस काम को कर ही रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए और आपके धैर्य को भी प्रणाम करते हुए, अच्छे श्रोता हैं आप, लेकिन भाव से हम जुड़े हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की धन्यवाद। ये संकल्प, 1 मिनट और, ये आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास का संकल्प है, जो हम सब श्रद्धा सहित खड़े होकर लेंगे। संकल्प खड़े होकर लिया जाता है। आप तैयार हैं ना मन से? आप बोल के बताएं तो मैं मन, सब तैयार हैं? तो मैं ये संकल्प पढ़ूंगा, आप दोहराएंगे अंतरात्मा से, हृदय से, ताकि हम इसको पूरा कर सकें। आदि गुरु शंकराचार्य जी की, आदि गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र स्मृति को साक्षी मानकर हम मन, वचन और कर्म से एक श्रेष्ठ नागरिक, आदर्श समाज, उन्नत राष्ट्र और मंगलमय विश्व के निर्माण के लिए जीव, जगत और ईश्वर के मूलभूत एकात्म भाव को आत्मसात करेंगे। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम समारोह के बिल्कुल अंतिम चरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत ही सम्मान के साथ अब हम प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शिव शेखर शुक्ल जी से गुजारिश करते हैं, वे आप सबका आभार ज्ञापन करें। आज प्रकट पंचमी के इस पर्व को अत्यंत उल्लास से मनाने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर कृपापूर्वक पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी, और एकात्म धाम का जो एक पवित्र संकल्प और एक बहुत बड़ा प्रकल्प, जिसके लिए वो निरंतर प्रयत्नशील हैं और हमें मार्गदर्शन देते रहे हैं, जो ओंकारेश्वर में बहुत शीघ्र आपके समक्ष साकार होगा। इन सभी प्रेरणाओं के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का सांस्कृतिक एकता न्यास की ओर से हृदय से आभार प्रकट करते हैं। एकात्म के दूत के रूप में हमारे बीच केरल से अत्यंत कृपापूर्वक पधारे हुए माननीय राज्यपाल महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, अपने समस्त कार्यक्रमों को निरस्त करते हुए, परिवर्तित करते हुए, वो इतनी दूर से हमारे बीच इस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए पधारे। मैं आपको सांस्कृतिक एकता न्यास और मध्य प्रदेश शासन की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सदैव हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे न्यास के सदस्य
स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी, जो जिनका मध्य प्रदेश के प्रति विशेष अनुराग है और स्नेह है, उनके आशीर्वाद से सदैव हमें प्रेरणा मिलती रही है। मैं आप इस कार्यक्रम में आज आए हैं, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ओंकारेश्वर में आपके मार्गदर्शन और आपकी देखरेख में ओंकारेश्वर प्रकल्प धीरे धीरे शेप ले रहा है। स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी ओंकारेश्वर से इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज यहाँ मंच पर उपस्थित रहे और हमें मार्गदर्शन दिया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सांस्कृतिक एकता न्यास के आवासीय आचार्य स्वामी वेद तत्वानंद जी, जो सदैव अपने ज्ञान से और अपनी समझ से हमारे इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प का सदैव मार्गदर्शन करते रहते हैं, आज इस कार्यक्रम में उन्होंने मंच की शोभा बढ़ाई। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सागर से हमारे बीच में पधारे हुए श्री अंबिका दत्त शर्मा जी, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान हैं और सांस्कृतिक एकता न्यास के विभिन्न जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें मार्गदर्शन सदैव वो देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इस कार्यक्रम में आप पधारे, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। सांस्कृतिक एकता न्यास के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस प्रकट पंचमी पर्व को एक उत्साह के रूप में मनाने के लिए ये आयोजन में सहायता की और कार्य किया, उनका मैं आभारी हूँ। और आप सभी विद्वज्जन जो अत्यंत अपना समय निकाल करके और व्यस्त समय से निकाल करके यहाँ 3 घंटे लगातार इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की और ये दर्शाया कि आप एकात्म से कितने जुड़े हुए हैं। आदि शंकराचार्य के जो प्रकल्प के बारे में जो कार्य हो रहा है मध्य प्रदेश शासन का, उसमें आपका भी कितना सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त है। आप सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। आप सभी को एकात्म पर्व की अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।